नमस्कार। फिर से आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। आज अर्थात सोमवार सुबह 8:40 पर 7.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिससे कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। प्रभावित इमारतों में ज्यादातर दुकानें, दफ्तर और व्यावसायिक भवन शामिल है। ऐसी भयंकर भूकंप के झटके शायद 100 वर्ष में कभी भी फिलीपींस के धरती पर नहीं हुआ था। चारों तरफ भय का मंजर। लोग जान बचाने के लिए जानवर की तरह इधर उधर भागने लगे। देखते ही देखते पूरी शहर में ऐसा भूकंप के झटके लगे जिसमें 32 लोगों की जान चली गई और 200 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हुए। क्या ये प्रकृति का कोई ऐसा संदेश है जो आने वाले समय के लिए हमें सतर्क करवा रही है? क्या आने वाले समय में ऐसे अनेकों बड़े बड़े झटके आएंगे जिससे पूरी मानवता समाप्त हो जाएगी? क्या इसके विषय पर आज से 600 वर्ष पूर्व ओडिशा के संत श्री अच्युतानंद जी ने अपनी मालिका में कोई वर्णना किया था? आज इस वीडियो में हम इस बात पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दर्शक बंधु, अगर आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए, और अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, प्रकृति का खेल कुछ इसी तरह से हुआ। जब सुबह अपनी कार्य क्षेत्र में कार्य करने के लिए जा रहे थे, लोगों में उत्साह थी, ऐसी सोच थी कि आज का दिन हमारे लिए अच्छा होगा, हम आज कुछ बेहतर करेंगे। लेकिन प्रकृति का तांडव उसी समय से शुरू हो गया। देखते ही देखते फिलीपींस की जमीन पर ऐसे बड़े बड़े भूकंप के झटके आए जिससे पूरी फिलीपींस की धरती कांप गई। दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि जो भूकंप के झटके होते हैं उसको हम रिक्टर स्केल से नापते हैं। अगर उसका तीव्रता 6 से ज्यादा होता है तो उसे सबसे शक्तिशाली माना जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो भूकंप के झटके लगे उसका तीव्रता 7.8 की थी, जो कि एक शक्तिशाली भूकंप के लिस्ट में आता है। भूकंप का ऐसा प्रभाव था कि वहाँ पर जो बड़े बड़े बिल्डिंग थे ऐसे गिर रहे थे जैसे धूल की कोई चिंगारी हवा में तैर रही है। लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगा। तो दोस्तों, अगर हम डिटेल में बात करेंगे, अमेरिकी भूवैज्ञानिकी सर्वेक्षण USGS के मुताबिक भूकंप भारतीय समय अनुसार सुबह 5:07 आया। भूकंप का केंद्र मिंडानाओ द्वीप के आसपास समुद्र में था। यह सारंगानी प्रांत के मासमी कस्बे से लगभग 32 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में और 33 किलोमीटर की गहराई पर आया। अधिकारियों का कहना है कि यह इस साल फिलीपींस में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है। भूकंप के बाद सुनामी भी आई। सबसे ऊंची लहरी की ऊंचाई 1.4 मीटर थी। एहतियात के तौर पर इंडोनेशिया और मलेशिया ने भी सुनामी की चेतावनी जारी की थी, जिसे कुछ घंटों बाद वापस ले लिया गया। फिलीपींस के ज्वालामुखी और भूकंप विज्ञानी संस्थान फिबोलक्स ने बताया कि स्थानीय समय अनुसार सुबह 11 बजे 138 ऑक्टोशॉक दर्ज किए गए। इन झटकों की तीव्रता 1.3 से 6.7 के बीच रही। दोस्तों, इसी में यह प्रश्न आता है कि क्या ये जो प्रलय आया है ये कोई बड़े संकेत की पूर्वानुमान है? जी हाँ दोस्तों, आज से 600 वर्ष पूर्व भारत की सबसे प्राचीन भविष्यवाणी किताब, जो कि संत श्री अच्युतानंद की भविष्यवाणियां हैं, उसमें साफ साफ बताया गया है कि आने वाले समय में कुछ ऐसा विनाश आएगा जिसके वजह से धरती के आधे लोग समाप्त हो जाएंगे। ऐसे भयंकर सुनामी आएगा, बाढ़ आएगा, ऐसे भूकंप के झटके लगेंगे। जो सूरज का तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। जो ग्लेशियर है मेल्ट होने की वजह से महासागर के पानी के स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। ऐसे ही देखते देखते पूरी मानवता का विनाश हो जाएगा। दोस्तों, आज आप देख सकते हैं कि हमारे चारों ओर किस तरह का युद्ध का माहौल है। एक तरफ अमेरिका तो दूसरे तरफ ईरान। कुछ दिनों पहले ऐसा
समाचार आया था कि जो अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध चल रहा था वो समाप्त हो चुका है, लेकिन कल सुबह ऐसा भी न्यूज आ रहा है कि ईरान ने इजराइल में जो अमेरिका के आर्मी बेस है वहां पर अटैक कर दिया है। इससे साफ पता चलता है कि युद्ध अब नहीं रुका है। युद्ध का ऐसा संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। और आज फिलीपींस में भूकंप के झटके यह दर्शाता है कि जो भी भविष्यवाणिका में बताया गया है वो धीरे धीरे सच होने जा रही है। तो अब हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? हम अब उस परम ब्रह्म के शरण में चले जाना चाहिए और भगवान कल्कि का स्मरण करना चाहिए। वो ही एकमात्र परम ब्रह्म है जो हमें इस कलयुग की यंत्रणा से निकाल सकते हैं। धन्यवाद। जय कल्कि।